आज हम तीसरा लेसन करेंगे। पहले दो लेसन में हम लोगों ने थ्योरी सीखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए, बिल्कुल बेसिक से इसमें बताया जा रहा है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, अलंकार करेंगे हम। तो अलंकार हम किस स्केल से करें, क्योंकि सीखने वाले जो हैं मेल भी हैं, फीमेल हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, हर किसी का आवाज़ अलग होता है। लेकिन अब हम किस स्केल से करेंगे, देखिए मैं आपको एक फार्मूला एक ऐसा बताऊंगा जिसमें कि आप इजीली इतनी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आप एक स्केल से अगर सीख जाएंगे तो वो किसी भी आप स्केल से बजा सकते हैं। आपको मैं वैसे दो फार्मूला दूंगा, तो दोनों से आप सीख सकते हैं। पहला फार्मूला रहेगा 11101110। आज जो हम अलंकार करेंगे, शुरुआत में जो हम अलंकार करते हैं सारे शुद्ध स्वर होते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा, तार सप्तक का। ठीक है, तो जैसे कि अब हमें कोई कह रहा है कि आप पहले काले से बजाइए, पहला काला। तो पहला काला क्या है, ये है, तो ये हमारा सा होगा। अब कोई कह रहा है कि सी शार्प से बजाइए, तो सी शार्प भी यही है। अब कोई बोल रहा है कि आप डी फ्लैट से बजाइए, तो डी फ्लैट भी यही है। एक ही नोट है लेकिन इसके तीन तीन नाम हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से देखते हैं, सारे शुद्ध स्वर बजाएंगे। सा रे का मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अच्छा, बजाते समय ना आप लोग अपनी उंगलियों का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि शुरुआत में अगर आपकी उंगलियां सही चलेंगी तो बाद में भी बहुत अच्छी चलेगी। आप कभी आपको स्लो बजाना पड़ेगा, कभी स्पीड में बजाना होगा। तो जब आप शुरुआत से उंगलियों को सही तरीके से रखेंगे तो बिल्कुल वो स्मूथली चलेगा, कहीं कोई फंसेगा नहीं। लेकिन अगर गलत तरीके से रखेंगे तो वो फंस सकता है। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला दूंगा 11101110। तो वहाँ से आप किसी भी स्केल से, इस फार्मूला से आप विलावल मतलब सारे शुद्ध स्वर लगाते हुए सारे गामा पाधा निसा बजा सकते हो। मतलब उसको हम विलावल थाट बोल सकते हैं, या नहीं तो सारे शुद्ध स्वर उसमें लगते हैं विलावल थाट में। कहने का मतलब ये है कि विलावल थाट में सारे शुद्ध स्वर लगते हैं, सारे गामा पाधा निसा। और स्वर के चढ़ते हुए क्रम में, मतलब ये आवाज़ जो ऊंची होती जा रही है, इसको हम आरोह बोलेंगे। आरोह मतलब स्वर के चढ़ते हुए क्रम में। और वापस होने के क्रम को क्या कहेंगे, अवरोह। तो जो मैंने फॉर्मूला बताया 11101110, अगर कोई हमें कह रहा है कि सी शार्प से आप बजाओ पहले काले से, सारे गामा पधा निसा, सारे शुद्ध स्वर होने चाहिए। ये सारे शुद्ध स्वर का फॉर्मूला है। मैंने क्या बोला, 11101110। तो पहले क्या है, 1 है। हमने क्या सी शार्प पे उंगली रख दिया, अब 1 है तो 1 की छोड़ना है। 1 की छोड़ दिया, उसके बाद वाला प्रेस करेंगे। 1 की छोड़ दिया तो ये रे हो गया। फिर क्या है, 1, तो 1 की छोड़ेंगे, उसके आगे वाला प्रेस करेंगे। ठीक है, अब ये सुर लगे। और फिर क्या है, 0 मतलब 7 वाला सुर लेंगे। फिर क्या है, 1, तो 1 स्वर छोड़ देंगे। फिर क्या है, 1, फिर 1 स्वर छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। फिर क्या है, 1, फिर 1 स्वर छोड़ देंगे,
तो ये आ जाएगा, ये वाला छोड़ देंगे, ये आ जाएगा। फिर क्या है 0, तो ये साथ वाला, मतलब 1 में एक स्वर छोड़ेंगे। पहले स्वर पे आपने उंगली रख लिया, तो एक स्वर छोड़ना है 1 में, और 0 में वो साथ वाला ले लेंगे। तो क्या बन गया, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब अवरोह, मतलब कि स्वर नीचे की तरफ आएगा, वो सा नी धा पा मा गा रे सा। अगर कोई आपसे कहे कि आपको जी शार्प से बजाना है, तो जी शार्प हम देखेंगे कौन सा है। तो जी शार्प कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये सी है, क्योंकि ये पहला नोट आता है, पहला नोट हो। ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये जी शार्प होगा। ठीक है, हमने क्या बोला, 111 0 1 0। पहले 1, तो एक स्वर छोड़ देंगे, तो ये आएगा। फिर 1, एक स्वर छोड़ देंगे, तो ये दबेगा। फिर 0, ये, फिर 1, एक स्वर छोड़ गया। फिर 1, एक स्वर छोड़ देंगे। फिर 1, एक स्वर छोड़ देंगे। फिर 0, फिर साथ वाला। तो क्या बन गया, सा रे का मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अगर आपको ए शार्प से बजाना है, ए शार्प कौन सा हो गया, ये है। फीमेल यहाँ से भी गाती हैं, जी शार्प से भी, ए शार्प से भी गाते हैं। ए शार्प से गाना है, या फिर इसका नाम बी फ्लैट भी है। क्या आया, 111 0 111 0। पहले 1 छोड़ेंगे, 1 छोड़ दिया, ये आ गया। फिर 1 छोड़ेंगे, फिर साथ वाला, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0। तो क्या बजेगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। देखिए, जब हम ए शार्प से जब बजाते हैं ना, तो उंगलियों में प्रॉब्लम होती है, उंगलियों में, क्योंकि वो टेढ़ा चलने लगता है, क्योंकि इसमें वाइट कीज़ ज़्यादा हैं। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब ये देखिएगा कि हम स्टार्ट तो कहीं से भी करेंगे, लेकिन अब लास्ट का जो सा है, वो उस पर कौन सी उंगली जा रही है, सीधे सीधे चलाना है। सा रे गा मा पा धा नी सा पे ये आ रहा है, तो इस वाले सा पे भी कोशिश करेंगे तो यही आए, क्योंकि जब अगर हमें नीचे जाना होगा तो बहुत ही आसानी होगी। अवरोह, सा नी धा पा मा गा रे सा। या फिर आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं, अगर नीचे नहीं जाना है। अगर नीचे जाना होगा, नीचे के सप्तक में, तो ये अगर सा नी धा पा, बिल्कुल आसानी से आप जा पाएंगे, क्योंकि उंगलियों को सही रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, 3-2। आप अगर याद रखेंगे 3-2। अब हम समझते हैं कि 3-2 मैंने क्यों बोला। देखिए, अगर आपको सी शार्प से बजाना है, तो सी शार्प से हम देखते हैं 3-2 क्या आ रहा है। सी शार्प ये रहा, पहले देख लें, हम सी शार्प देखना है। सी शार्प ये है। अब 3, मतलब अब यहाँ से देखेंगे 3 की छोड़ेंगे, 1 2 3, तो उसके आगे वाला वो प्रेस कर देंगे। फिर मैंने बोला 2, तो इससे 2 की छोड़ेंगे, 1 2, उसके आगे वाला प्रेस कर देंगे, तो 3 की बच गया।
जो 3 की ये बज रहे हैं, तो हो गया ये बजा सा गा पा, मतलब सा, शुद्ध ग और पा, ये तीनों बजा। तो अब हमें ये पता लग पा रहा है कि सा ये है, ग ये है और ये पा है, ठीक है। तो सा अगर ये है तो शुद्ध रे हमें बिल्कुल दिख रहा है कि शुद्ध रे ये होगा, क्योंकि ये कोमल रे होगा, तो शुद्ध रे ये होगा। ग तो हमने प्रेस कर ही रखा है। अब ग के बाद शुद्ध माँ आता है, तो शुद्ध माँ ये हमें दिख रहा है, और ये प है, ये वाला प है, फिर प है तो उसके बाद प के बाद शुद्ध धा आएगा, तो शुद्ध धा ये होगा, क्योंकि ये कोमल धा है, शुद्ध धा ये रहेगा। और ये अगर सा है तो तार सप्तक का सा सेम ऐसे ही होगा, यहाँ आ गया, क्योंकि ये दो देखिए, इसे आप समझ सकते हैं, ये 2 है, यहाँ 2 है, 2 ब्लैक, पहला ब्लैक हमने प्रेस कर रखा है, तो आगे वाला साथ में 2 ब्लैक है, उसका पहला वाला जो होगा वो सा होगा, और उससे पीछे वाला ये शुद्ध नहीं होगा। हमें पता लग रहा है, हमें सारे पता लग गए। सा गा पा तो हमने दावे रखा है, हमने फार्मूला लगा दिया 3-2, फार्मूला लगा दिया हमने। सा गा पा हमने दाब रखा है, तो सा से हम देख रहे हैं कि रे शुद्ध कौन सा होगा, ग से हमने देख लिया कि शुद्ध माँ कौन सा होगा, पा से हमने देख लिया कि ध शुद्ध कौन सा होगा, और हमने ऊपर वाले तार सप्तक के सा से हमने देख लिया कि शुद्ध नी कौन सा होगा। अब इसको बजा देंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब दूसरे स्केल से भी देख लेते हैं, जी शार्प। जी शार्प से हम देखते हैं 3-2, 3 की छोड़ेंगे, 1 2 3, 1 2 3, उसके आगे वाला प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद 1 1 1 2, उसके आगे वाला प्रेस करेंगे, ये 3-2 फॉर्मूला हो गया पूरा। क्योंकि अब हम क्या प्रेस कर रखे हैं, सा ग पा, शुद्ध ग हमने प्रेस कर रखा है, तो सा से हमें रे पता चल जाएगा, रे ये होगा, और अगर ये ग शुद्ध है तो ये माँ होगा, ये प है तो ध ये होगा, और तार सप्तक का सा ये देखो बीच में हमने प्रेस किया है, तो ये इसके यहाँ पे बीच में होगा ये सा, और उससे जस्ट पीछे वाला जो सुर होगा वो शुद्ध नहीं होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया सारे शुद्ध स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब ए शार्प से देख लेते हैं, 3-2, ए शार्प को पहले प्रेस किया, 3 की छोड़ेंगे, 1 2 3, 3 की छोड़ दिया, उसके आगे वाला प्रेस करेंगे, फिर 2 की छोड़ेंगे, 1 2, उसके आगे वाला प्रेस कर दिया, ये हो गया। सा शुद्ध ग पा, तो सा से हम रे देख लेते हैं, रे तो ये वाला होगा। ग से हम माँ देख लेते हैं, ग अगर ये है तो ग से माँ कौन सा वाला होगा, ये वाला माँ हो जाएगा। अगर ये प है, अगर ये प है तो प से ये ध हो जाएगा। और सा हम देख लेते कौन सा है, 3 की जो का ब्लैक साथ में है उसके सबसे जो तीसरा वाला है वो हमने प्रेस किया है, तो आगे देखिए 3 यहाँ है, तो ये हो जाएगा तार सप्तक का सा, तो उससे पीछे वाला शुद्ध नहीं हो जाएगा। तो अब हम जान गए कि कौन कौन से स्वर लग रहे हैं, एक बार बजा के देख लेते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। देखिए शुरुआत में तो ये करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे ये बिल्कुल इजी हो जाएगा, फिर आप किसी भी स्केल से, क्योंकि ये आगे भी आपको काम आने वाला है, क्योंकि आप शुद्ध स्वर को अगर समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें जिस स्केल से आप करते हो, सी शार्प से करते हो तो बस उसी के आपको दिखते हैं सारे गा पा धा नी सा, और शुरुआत में आप कोई दूसरा स्केल ले लेते हो
एक स्वर हम फिर जैसे सी से भी ले लेते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाता है कि कैसे बजाएं। लेकिन आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा ये करने में। आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये होएगा आपका।